हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरिफ अकेडमी। आई एम सतफ काजी। ये ईवीएस पेपर 1 का पार्ट 4 है। क्विक रिवीजन है कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लगे मुझे, तो इम्पॉर्टेंट है ये सारे टॉपिक्स। सो बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल आरिफ। ठीक है, इम्पॉर्टेंट डेज इन द ईयर, तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा इस पर क्वेश्चन बनता है ईवीएस के पेपर 1 में। इस पर एक सेपरेट वीडियो भी बना हुआ है, लेकिन मैंने सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को एक साथ यहाँ पे कंबाइन किया है। देखिए, फरवरी 28 को नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करते हैं। मार्च 15 को वर्ल्ड कंज्यूमर डे, मार्च 21 को वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, मार्च 22 को वर्ल्ड वाटर डे, मार्च 23 को वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल डे। सारे डेज एक साथ लिख के रखेंगे अगर लिस्ट बना के, तो आपको याद करने में आसानी होगी। ठीक है, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे, इस पे क्वेश्चन बन चुका है। 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे। 1 मई को वर्कर्स डे, इंटरनेशनल लेबर डे भी है ये। 3 मई जो है इंटरनेशनल एनर्जी डे है। 8 में वर्ल्ड रेड क्रॉस डे है। 15 में इंटरनेशनल फैमिली डे है। 17 में वर्ल्ड टेलीकॉम डे है। मई 31 वर्ल्ड नो टोबैको डे है। 5 जून जो है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा क्वेश्चन देखे गए इस पर। 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 5 सितंबर को टीचर्स डे के फॉर्म में यूज सेलिब्रेट करते हैं। 16 सितंबर वर्ल्ड ओजोन डे है। 3 अक्टूबर जो है वर्ल्ड नेचर डे है, वर्ल्ड हैबिटेट डे भी कहते हैं जिसको। 4 अक्टूबर जो है वर्ल्ड एनिमल डे है। 6 अक्टूबर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है। और फर्स्ट वीक को जो है अक्टूबर के जो है वाइल्ड वीक भी कहते हैं ना। नेक्स्ट है हमारा 16 अक्टूबर वर्ल्ड फूड डे है। दिसंबर 1 जो है वर्ल्ड एड्स डे है। देन दिसंबर इज वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे। ओके, सारे ही इंपॉर्टेंट है, लिस्ट आप लिख के एक बार याद करके रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सम कॉमन नेम्स ऑफ सम केमिकल्स। तो बेकिंग सोडा को जो है सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं और इसका फॉर्मूला है NaHCO3। ये लिख के रखेंगे, लिस्ट तो इम्पॉर्टेंट ही है क्योंकि हमेशा पेपर 1 में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस बने हुए हैं इस पर। ओके, ब्लू विट्रियोल जो है कॉपर सल्फेट है, CuSO4 इसका फॉर्मूला है। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं, NaOH। कास्टिक लोशन सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3। कास्टिक पोटैश पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH। कॉमन सॉल्ट जो होता है हम यूज़ करते हैं खाने में, सोडियम क्लोराइड होता है, वो NaCl है उसका फॉर्मूला। चाइल्ड सॉल्ट पीटर सोडियम नाइट्रेट होता है, NaNO3। इप्सम मैग्नीशियम सल्फेट, ये जो है इसका फॉर्मूला है MgSO4S7H2O। ग्रीन विट्रियोल फेरस सल्फेट को कहते हैं, जो FeSO4 और 10H2O जो है इसका फॉर्मूला है। ग्लोबस सॉल्ट जो है सोडियम सल्फेट को कहते हैं, ये इसका फॉर्मूला है। लेड सल्फाइड PPS, जो लेड का आपको फॉर्म ये भी याद रहना चाहिए, PB होता है शॉर्ट में, और सल्फाइड का S। कंसी जो अलॉय है ब्रॉन्ज उसका। ठीक है, नेक्स्ट है लाइम वाटर जो है एक्वस सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2, ये याद रखेंगे लाइम वाटर का फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट। मार्बल कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 जो है मार्बल का है। पोटैश पोटेशियम कार्बोनेट, K2CO3। स्लेक लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2। ठीक है, इसको लाइम वाटर भी कहते हैं। वॉशिंग सोडा जो है सोडियम कार्बोनेट है, Na2CO3 10H2O। वाइट विट्रियोल जो है जिंक सल्फेट को कहते हैं, जिसका फॉर्मूला है ZnSO4। तो ये इस पे क्वेश्चन बन चुका है जिंक सल्फेट पे, तो इम्पॉर्टेंट है ये सारी लिस्ट क्योंकि हमेशा केमिकल्स नेम फॉर्मूला उनके ऊपर क्वेश्चंस बन। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लेंथ ऑफ डे एंड नाइट, हमको पता होना चाहिए लॉन्गेस्ट डे शॉर्टेस्ट डे कौन से हेमिस्फीयर में कौन से डेट पे होता है। तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ टेबल बना हुआ है, टेबुलर फॉर्म में है। द लेंथ ऑफ अ डे एंड नाइट इज मे नॉट ऑलवेज बी इक्वल बिकॉज ऑफ अर्थ्स इंक्लाइन एक्सिस एंड इट्स रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ, है ना। तो इंक्लाइन एक्सिस जो है स्लाइटली टिल्टेड है वो, और रिवोल्यूशन करते रहती है अर्थ, इसकी वजह से हमारे डे और नाइट जो है हमेशा इक्वल नहीं रहते हैं, है ना। इक्विनॉक्स इक्वल डे एंड नाइट कब हम होता है, तो ये होता है 22 मार्च एंड 23 सितंबर। ठीक है, इक्वल डे एंड इक्वल नाइट होते हैं इन डेट्स पे, तो उसको इक्विनॉक्स भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है ये डेट याद रखना भी इम्पॉर्टेंट है। अब हम देख लेते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में जो लॉन्ग डे और शॉर्ट नाइट
कहाँ कहाँ होती है, तो 22 मार्च टू 23 सितंबर, है ना। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इनका अलग है, डे लॉन्ग रहेगा और नाइट शॉर्ट रहेंगी, सीजन समर रहेगा। बट साउदर्न हेमिस्फीयर में डे शॉर्ट रहेगा, नाइट लॉन्ग रहेंगी और सीजन विंटर रहेगा, है ना। आपको पता है कि हमारा जो अर्थ है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर और एक है हमारा साउथ हेमिस्फीयर। ये ऊपर वाला पार्ट जो है नॉर्थ वाला है और नीचे साउथ है। तो 22 मार्च टू 23 सितंबर यहाँ पे जो नॉर्थ में है डे लॉन्ग रहते हैं, है ना, और जो नाइट होती है वो शॉर्ट होती है, और सीजन कौन सा होता है, समर का होता है नॉर्थ हेमिस्फीयर में। बट साउथर्न हेमिस्फीयर में डे शॉर्ट रहता है जब, और नाइट लॉन्ग हो जाती है, सीजन विंटर का आ जाता है। अब 23 सितंबर टू 22 मार्च, है ना, अभी जो हमारा ड्यूरेशन शुरू है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो यहाँ से जब होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर हम लोग हैं तो वहाँ पे डे शॉर्ट होते हैं और जो नाइट होती है वो लॉन्ग हो जाती है, और यहाँ पे विंटर का सीज़न आ जाता है। जबकि साउदर्न हेमिस्फीयर में डे शॉर्ट हो जाते हैं और ठीक है, डे शॉर्ट हो जाते हैं, सॉरी डे जो है वो लॉन्ग हो जाते हैं और नाइट शॉर्ट हो जाती है ना। तो ये आपको याद रखना ज़रूरी है, डे शॉर्ट लॉन्ग हो जाएंगे और नाइट हो जाती है शॉर्ट, अगर आप कौन से हेमिस्फीयर में हो, साउदर्न हेमिस्फीयर में हो तो, ओके। और सीजन हो जाता है समर। तो ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये डे याद रखना। 22 मार्च और 23 सितंबर तक की नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कितना ड्यूरेशन होता है, 23 सितंबर से 22 मार्च तक के कितना ड्यूरेशन होता है, ओके। और इक्विनॉक्स कब होता है, तो यहाँ पे इक्विनॉक्स हो जाता है, इक्वल डे एंड नाइट होते हैं इस दिन। तो ये याद रखना आपको बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है अलॉयज पे हमेशा क्वेश्चंस बनते हैं, तो ब्रास, कॉपर और जिंक का अलॉय है, ब्रॉन्ज, कॉपर और टिन का अलॉय है, स्टील जो है कार्बन और आयरन का है, हमको पता है। स्टेनलेस स्टील जो है आयरन, कार्बन और कॉपर, क्रोमियम का होता है, और इसमें निकल भी होता है जो स्टेनलेस स्टील को जो ब्राइट सरफेस देता है, शाइनिंग सरफेस देता है, तो याद रखेंगे। 22 कैरेट गोल्ड का इम्पॉर्टेंट है, तो इसमें रहेगा आपका गोल्ड प्लस कॉपर। एरोप्लेन में एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम प्लस निकल इन स्मॉल क्वांटिटी यूज़ होता है। टैंक आर्मर में एल्यूमिनियम प्लस मैग्नीशियम, नायलॉन, फाइबर ग्लास यूज़ होता है। मैग्नेट में एल्निको, ठीक है, तो उसमें आयरन भी होता है, एल्यूमिनियम भी होता है, निकल भी होता है, कोबाल्ट भी होता है। तो ये जो है एल्निको के सारे इम्पॉर्टेंट है, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है इसमें, ओके। मैग्नेट में ये एल्निको रहता है। गन पाउडर में पोटेशियम नाइट्रेट रहता है, नाइट्र भी कहते हैं उसको, प्लस सल्फर होता है। सोल्डरिंग मेटल में लेड प्लस टिन होता है। तो ये अलॉयज पे हमेशा क्वेश्चन देखे गए हैं पेपर में, तो सारे इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। नेक्स्ट ईटेबल एसिड्स कौन से है, तो लेमन, ऑरेंज और स्वीट लाइम जो है सिट्रिक एसिड होता है इसमें, और एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है विटामिन सी जिसको कहते हैं, ये होता है आंवला में, ठीक है। तो आंवला में एस्कॉर्बिक एसिड होता है, जबकि लेमन, लाइम और ऑरेंजेस में सिट्रिक एसिड होता है जिसको विटामिन सी भी कहते हैं। टैमरिन जो इमली होती है ना उसमें टार्टेरिक एसिड होता है, इम्पॉर्टेंट है। विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, योगर्ट में लैक्टिक एसिड होता है, इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, कौन सी डिसीज़ एयरबॉर्न है, तो एयर के थ्रू टीबी, कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डिफ्थेरिया, निमोनिया, वूपिंग कफ, पोलियो, ये सारी एयरबॉर्न डिसीजेज है, ठीक है, हवा की थ्रू ये फैलती है। बाय कॉन्टैक्ट के थ्रू कॉन्टेजियस डिसीज स्कैबीज और रिंगवॉर्म है, इस पर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बन चुके हैं। स्कैबीज और रिंगवॉर्म जो है कॉन्टेजियस डिसीज है, जो हम कॉन्टैक्ट में आके ये फैलती है। वाटर और फूड बॉर्न डिसीजेस टाइफाइड, जॉइंडिस, डायरिया, डिजेंट्री, कोलेरा है, ठीक है। फ्लीज, फ्लाई और मॉस्किटो से होने वाली डिसीजेस कौन सी है, तो टाइफाइड, कोलेरा, डायरिया, मॉस्किटो से मलेरिया, एनोफिलिस से होता है मलेरिया, और एलिफेंटाइसिस होता है क्यूलेक्स मॉस्किटो से, ओके। तो ये आप उनकी टाइप्स भी याद रखेंगे। डेंगू और चिकनगुनिया होता है एडीज से, ये सारे जो है मॉस्किटो के टाइप से अलग अलग। फ्ली जो है स्मॉल विंगलेस जंपिंग इंसेक्ट दैट फीड्स ऑन द ब्लड ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स, तो ये भी जो है ह्यूमन और एनिमल का ब्लड जो है उस पर फीड करते हैं फ्ली, इनसे भी डिसीजेज होती है। तो एयरबॉर्न, वाटरबॉर्न और इंसेक्ट्स के थ्रू होने वाली डिसीजेज की हमने लिस्ट देखी, इंपॉर्टेंट है।
मिनरल, तो आयरन का फंक्शन क्या होता है? आयरन जो है हमारे फूड में रहना ज़रूरी है। कैरिंग ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है, तो हमको फंक्शन भी पता होना चाहिए। सोर्स क्या है? मीट, स्पेनिश, एप्पल्स एंड रेजिन्स। इस प्रीवियस ईयर में ही क्वेश्चन देखा गया था। और डिस्फिशियंसी से एनीमिया हो जाता है, जिसमें हमारा हीमोग्लोबिन डाउन हो जाता है। ओके, कैल्शियम और फॉस्फोरस भी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेंथन बोन्स एंड टीथ्स। तो कहाँ है इसके सोर्सेज? मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मीट, रागी। और अगर डिफिशियंसी हो जाती है तो बैड टीथ्स, ब्रिटल एंड वीक बोन्स। आयोडीन भी इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल ग्रोथ, स्पीड्स अप केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी। कहाँ है इसके सोर्सेज? रेजिन, बीन्स, फिश, सी फूड। और इसकी डिफिशियंसी से बहुत ही जो इम्पॉर्टेंट डिसीज़ है इसका नाम गॉइटर होता है, ये याद रखना ज़रूरी है, आयोडीन की डिफिशियंसी से होती है। सोडियम एंड पोटेशियम अगर का फंक्शन क्या है? तो मेंटेन्स द बॉडीज वाटर बैलेंस एंड फंक्शनिंग ऑफ मसल्स एंड नर्वस सिस्टम। सॉल्ट, चीज़, लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड पल्सेस में होता है इसका सोर्स। और इनएफिशिएंसी ऑफ मसल्स हमारे प्रॉपर वर्क नहीं करते अगर सोडियम और पोटेशियम हमारी बॉडी में कम हो जाए। चक्कर भी आ जाता है सोडियम और पोटेशियम डाउन होने की वजह से। ठीक है, तो ये जो है हमारे सॉल्ट्स है जो हमारे फूड में रहते हैं, इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन। Hope you like this information, this discussion. Thanks for watching.